चला दिया, काम दिया था जी, कर लिया। देखो जी, आपको होमवर्क की पीडीएफ अभी एक आधा दिन नहीं आएगी और कोई पिक नहीं आएगी। और फॉल्ट मेरा नहीं है जी, फॉल्ट व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप ने नया फीचर रोल आउट किया है, ऐड बटन। उसमें आप जो है कॉल अपना नंबर दे सकते हो फलाना टिम का। तो ये व्हाट्सएप अपडेट कर लिया था जी, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर कोई भी मैसेज जो है वो सेंड नहीं हो पा रहा कल से। तो वो रोल आउट फीचर में जो बग बुग है वो निकालेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ आएगा। तो एक आधा दिन वेट करते हैं, इनके फीचर्स में दिक्कत आती है तो फिर ये बाद में उसे अपडेट कर देते। तब तक मेरे एंड पर आपको कुछ नहीं जा पाएगा, कोई फ़ोटो नहीं जा पाएगी, कोई पीडीएफ नहीं जा पाएगी, सिर्फ टेक्स्ट जा पाएगा, वो मैं आपको भेज दूंगा। और अगर इनका ये कलेश जारी रहा, जो कि जारी रहना नहीं चाहिए, तो फिर भाई ग्रुप बनाना पड़ेगा। फिर बॉयज़ का अलग ग्रुप बनेगा, गर्ल्स का अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। तो फिर ग्रुप जो है वो अलग अलग बना देंगे। वैसे तो क्या, बस जो पूछ रहा है उसी की वजह से बने, उसी की वजह से अलग अलग बनेगा। चलिए, होमवर्क में दिक्कत परेशानी जी। आपके क्वेश्चन थे सुपर प्रॉफिट मेथड वाले, सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको करा दिए थे कल। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज पूछ लो। असाइनमेंट, टीएस, एनीथिंग। हाँ जी, टीएस का क्वेश्चन नंबर 10 जी, आगे। तो आपके दो पार्टनर्स हो गए बेटा, 1,20,000 हो गए जी। यू हैव टू ऑप्शंस, या तो 1,20,000 हर साल में से माइनस करो, या एक बार एवरेज निकाल लो। 3, 3, 60, 6, 60, 6, 60, 6, 80, 10, 80। 10, 80 को 3 से किया जी, 10, 80 को 3 से किया जी, 3, 60। 3, 60 में से एक ही बार 1,20,000 माइनस कर दो, 2,40 आ गया। आंसर सेम ही आएगा, चाहे हर बार कर लो चाहे एक बार कर लो। और कुछ जी? हाँ जी, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला दो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो बेसिकली उन्होंने आपको वो जो एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट द रेट ऑफ 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। व्हाट इज 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड? एंड 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो उन्होंने आपको स्ट्रेट अवे जो है गुडविल एट द टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ना देकर सुपर प्रॉफिट्स को एक्सपैंड करके दे दिया, एवरेज माइनस नॉर्मल। डन जी। हाँ जी, और असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 34। हाँ जी, एक बार चेक कर लो जी। 80,000 के एसेट्स हैं जी, और वही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। 80,000 का 10% 8,000। सुपर प्रॉफिट है जी आपके पास 6, 4, 24, 6, 2, 5, 0। 6, 2, 5, 0 आपके पास सुपर प्रॉफिट है, और आपके पास 8,000 जो है वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। यही है जी। तो एवरेज हो जाएगा जी एडअप करके 8 और 6, 14,250 आ गया। 6,250 is your super profit and your normal profit is 8,000. Normal profit plus super profit gives you average. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो, एवरेज माइनस नॉर्मल। और जी, केड़ा मैथड जी?
कैपिटलाइजेशन मेथड के दो मेथड्स हैं जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है तो फिर वो कर देंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है तो फिर वो कर देंगे। डन। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड तो फिर जनाब हमेशा करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इफ दे आर नॉट टेलिंग यू कि कैपिटलाइजेशन किसकी करनी है, देन इट विल ऑलवेज बी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। डन है जी। ये मेथड तो आपका ऑलरेडी हो चुका, सिर्फ आपको एक स्टेप करना और आपकी गुडविल आ जाएगी। मेन मुद्दा है कैपिटलाइजेशन मेथड आपके एवरेज प्रॉफिट का। इसके हैं 3 स्टेप्स। धंधे से क्या कमाते हैं जी? प्रॉफिट्स। लेकिन धंधे से प्रॉफिट्स कमाने के लिए धंधे में कुछ लगाना भी पड़ता है, पैसा, तभी क्या कमा पाते हैं? प्रॉफिट्स। आपने अपने धंधे में से साल में कमाए 15 लाख रुपए, कितना? और आप अपने धंधे में कमाते हो 10% के रेट से। कितने रेट से? 10%। तो मेरा सवाल ये है कि आपने अपने धंधे में कितना, जॉयश बेटा ट्यूशन आता है तो प्लीज, अब कर क्या रहा, क्या सब कुछ होगा, इधर फोकस कर। आपने अपने धंधे में से कमाए 15 लाख। कितने कमाए? 15। और आपका धंधा आपको 10% का रिटर्न दे रहा। तो मेरा सवाल ये है कि आपने अपने धंधे में पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है? सुना नहीं जी? 1.5 करोड़ के 1 करोड़? सोच लो सोच लो सोच लो। 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। डन। आपने अपने धंधे में कमाए 15,30,740 रुपए और आपका रेट ऑफ रिटर्न है 12.5%। अब बताओ क्या हुआ? बता नहीं पाए। पहला बता दिया था क्योंकि फिगर्स इजी थी। 1.5 करोड़ का 10%, 15 लाख। तो जो पैसा हमने अपने बिजनेस में लगा रखा है दैट इज 1.5 करोड़। वो क्या है? व्हाट इज 1.5 करोड़ रुपया? कैपिटल एम्प्लॉयड। बिल्कुल सही बात बोली आपने, वो 1.5 करोड़ है कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन उसे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं कहते, उसे कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। केडी वैल्यू? आपने बहुत बढ़िया बोला कि ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है? कहां एम्प्लॉयड है? बिजनेस में। जिससे क्या कमा रहे हैं? एक्चुअल वाले। हाँ के ना? जो एक्चुअली में कमाए जा रहे हैं, हाइपोथेटिकल नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है। हाँ के ना? हमारे चैप्टर का नाम तक तो भूल तो नहीं गए? मेथड भी किस चीज को निकालने का? तो आपने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, आ गई जो हमारे धंधे में एम्प्लॉयड है। एक छोटा सा सवाल, इज सुपर प्रॉफिट अ पार्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट? इज सुपर प्रॉफिट अ पार्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट? इतना सोच काहे रहे हो? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। नॉर्मल उधर ले जाओ तो व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट प्लस, तो फिर एवरेज प्रॉफिट कौन सा होता है? जो हम कमाते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ सुपर एज वेल एज नॉर्मल। सुपर क्यों कमा रहे हो? गुडविल है। नॉर्मल कौन कमाता है? सारे। हम सुपर क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमारी मार्केट में क्या है? गुडविल। डन जी। तो पहला स्टेप तो आपने बिल्कुल मेथड आसान कर दिया। आपने कैपिटल एम्प्लॉयड बोला, मैंने बोला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। डन। कल अपन ने लेक्चर शुरू किया था, याद है? 2 एग्जाम्पल की थी। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बहुत सारी होती है, एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए होती है। 2 एग्जाम्पल्स की थी कैपिटल एम्प्लॉयड की। किसकी?
कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम एसेट अप्रोच, बोलो। ऑल टेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल तो आनी ही नहीं जी, मैंने टेंजिबल ले लिया। हाँ, अगर मैं ऑल एसेट्स ले लूं फिर एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। क्या है ये? कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला पार्ट भी क्या था? पहला पार्ट 1.5 करोड़। क्या था? 1.5 करोड़ कैपिटल एम्प्लॉयड। वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड और ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फर्क? आपके चैप्टर का नाम फर्क, गुडविल। अभी अभी आपने मेरे को मेथड बोला ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, और पहले वाली आपने बोली क्या थी? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो धंधे में लगा रखी है, जिसकी वजह से पैसा कमा रहे हो, और उस पैसे में कौन इंक्लूडेड है? सुपर प्रॉफिट। वो इसीलिए इंक्लूडेड है क्योंकि उसमें हमारे धंधे की क्या इंक्लूडेड है? गुडविल। सो मेथड बहुत सिंपल है जनाब, हमें 2 कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। एक निकालनी है जो एक्चुअली में पैसा कमाया उसके हिसाब से, क्योंकि जो आपने कमाया उसमें एवरेज प्रॉफिट, वो एवरेज प्रॉफिट है, उसमें नॉर्मल भी इंक्लूडेड है और सुपर भी इंक्लूडेड है। और सुपर सिर्फ एक ही वजह से कमाया जाता है, जब आपकी क्या हो? गुडविल। तो पहली कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैपिटल एक्चुअली एम्प्लॉयड इन द बिजनेस विच इज इंक्लूसिव ऑफ गुडविल, एंड द सेकंड वन इज आल्सो कैपिटल एम्प्लॉयड बट दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ गुडविल, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज गुडविल। सो गुडविल इज फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है जी, जल्दी बोलो? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। वो कैसे निकालना वो सब बताते हैं। सेकंड स्टेप नेट एसेट्स। क्या मेथड? नेट एसेट्स। या क्योंकि एसेट साइड से चलोगे तो गुडविल बड़ी प्रोमिनेंट रहेगी कि हमने गुडविल को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन नेट एसेट्स के लिए मेरे को चाहिए इंफॉर्मेशन एसेट साइड की। कौन सी चाहिए? लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन मेरे को एसेट साइड की इंफॉर्मेशन ही ना दे, फिर मैं नेट एसेट्स नहीं बना सकता। नेट एसेट समझते हो भाई? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स माइनस लायबिलिटी विल गिव यू कैपिटल। लेकिन अगर मेरे को एसेट साइड की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, फिर मैं नेट एसेट्स वर्ड नहीं यूज करूंगा, फिर मैं वर्ड यूज करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कौन सी साइड से निकालूंगा? लायबिलिटी साइड से। तीसरा स्टेप, पहला माइनस दूसरा, कहानी खत्म। डन है जी? आओ फिर। $2.20 पेज, इलस्ट्रेशन 18। हाँ जी, पढ़ो जी। ए फर्म अर्न्ड व्हाट एज, केड़ा प्रॉफिट हुआ जी? जो एक्चुअली में कमाया। एनआरआर, एसेट्स ब्रैकेट लायबिलिटीज, फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ capitalized value of firm is equal to average normal business profit into 100 upon NRR। वो जो 1.5 करोड़ बताया था ना आपने मेरे को, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हमने कमाए 15 लाख। 15 लाख इंटू 100 अपॉन 10 विल गिव अस 1.5 करोड़। दैट इज बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, जिसे बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ गुडविल। ले आओ जी, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स 60,000 into 100 upon NRR, please. 10% gives us what ji? 6 lakh. What is 6 lakh? Capitalized value of firm.
डन जी। सेकेंड स्टेप इज नेट एसेट्स। नेट एसेट्स इज, पहले जी क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको? टोटल एसेट्स गिवन है जी, और क्या गिवन है जी? लायबिलिटीज। एसेट्स प्लीज। 7 लाख। लायबिलिटीज 2 लाख। 7वीं माइनस 2 40 जी, 4,80,000। व्हाट इज 480 जी? नेट एसेट्स। थर्ड स्टेप जी, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म जी 6 लाख, नेट एसेट्स जी 4,80,000, डिफरेंस इज 1,20,000। डन हो गया जी, कहानी क्लियर है जी, मैथड समझ आ गया जी। प्लीज क्वेश्चन नोट कर लो। TS 2631, TS 2631, DK 16, SC 17। TS 2631, DK 16, SC 17, TS 26। चालू हो जाओ। पहले वाली में गुडविल इंक्लूडेड है बेटा, दूसरी वाली में गुडविल इंक्लूडेड नहीं है। दैट इज व्हाई द डिफरेंस बिटवीन द टू गिव्स अस गुडविल।
निपट गया भाई, आंसर आ गया। आओ जी नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 19। कल टेस्ट है। हाँ किसका? यप, जीओपी। पढ़ो जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 19, जल्दी जरा। चलिए पढ़ लीजिए इलस्ट्रेशन, मेथड कड़ा। हाँ जी, पहला स्टेप, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। लाओ जी, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, पक्का जी? NRR 50 लाख आ गया जी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या लिखा है जी? ये सेकंड स्टेप, क्वेश्चन में एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन थी इसलिए नेट एसेट्स आया। हाँ जी, अब क्वेश्चन में एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है कोई इंफॉर्मेशन, तो मेरा सेकंड स्टेप चेंज हो गया जी। क्या बन गया सेकंड स्टेप? कैपिटल एम्प्लॉयड। डन है? जल्दी बोलो, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की मोहताज है? याद है कुछ? चौथा टेस्ट है कल, चैप्टर नंबर 1 का। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सारा कुछ कहां पड़ा होता? कैपिटल में सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, चार ही चीजें आती हैं। बाकी गिव एंड टेक कहां होता? लेकिन वो भी पैसा पार्टनर को फर्म ने देना है कि नहीं देना? किसका पैसा? वो पार्टनर का। कहां लगा रखा है? फर्म में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ कि नहीं हुआ? और अगर आपकी कैपिटल्स क्या है तो दोनों चीजें इकट्ठी होकर कहां पड़ी होंगी? अमाउंट तो सेम ही होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, हाँ के ना? तो जनाब कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका क्वेश्चन क्या क्या गिवन है चेक कर लो। कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस, यही है ना जी? यश की कैपिटल और करण की कैपिटल प्लस यश का करंट अकाउंट और करण का करंट अकाउंट। बोलो जी ओके। प्लस जनरल रिजर्व। अब कल के लेक्चर में पार्टनर्स की कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस तीन चीजें, फिक्टिशियस एसेट, गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल्स प्लीज। एंड 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 डन जी? ओके। गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, 50 लाख माइनस 20 लाख गिव्स अस व्हाट इज 30 लाख जी ऑफ द चक्को जी TS28। TS28
यार मैं भूल गया बट प्लीज। कोई नहीं कर दिंने हाँ 11वीं दिन है, ठीक है। मेल करता ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ बिंदी सुर्खी लाती। ਲਾਤੀ ਲਾ भैया मनजीत ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਚ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੈਸਟ 1 ਬਸ ਇਹ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭੇਜ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਸੇਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ। एक, हाँ एक सिंगल अलग अलग, हाँ 2 पेजेस, एक पीडीएफ च 2 पेज। चलें जी आगे। हो गया जी, आंसर आ गया भाई। फोटो साथ के साथ खींचते चलो, मेरी तरफ से नहीं आएगी। एक मिनट खींच लो भाई, जिसने खींचनी है, जिसको नहीं चाहिए कोई चक्कर नहीं जी। जब तक वो व्हाट्सएप वाला फीचर नहीं चलेगा मैं नहीं भेज पाऊंगा। हाँ जी खींच लो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 20 जी, फटाफट आओ जी। इलस्ट्रेशन 20 प्लीज चेक कर लो जी फिर से। आपको कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, सिर्फ एक फर्क है, भूषण के करंट अकाउंट का बैलेंस चेक करो। डेबिट मतलब ये पैसा फर्म ने भूषण को नहीं देना, ये पैसा भूषण ने फर्म को देना है, सो इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो चारों चीजों में इसे सब्ट्रैक्ट करना है जी। दैट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 इज 90,000 इंटू 100 बाय 10 गिव्स अस 9 लाख। निकल जाएगी जी गुडविल। ऊपर क्वेश्चन मार्क कर लो जी, डीके 17। डीके 17 हाँ जी, केड़ा मैथड किया है आपने? दूसरे का नाम सुपर प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन 21, इलस्ट्रेशन 21 गौरेश। मैथड का नाम पढ़िए, बाय विच मैथड वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। Calculate value of goodwill by capitalization of super profit. So let us firstly calculate super profit. हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट मालूम है जी? बोलो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। लो जी, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। ले आओ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला दे दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऑल टेंजिबल एसेट्स, आगे बोलो, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ले आओ जी, ऑल टेंजिबल एसेट्स 14 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज लाओ। 14 लाख माइनस 4 लाख गिव्स अस, आ गया जी? हाँ जी, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। हाँ भाई,
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड प्लीज. NRR 10 लाख का 10% जी 1 लाख. डन जी. हाँ जी. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस, बोलो जी, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ही कर लेना जी. एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. हाँ जी. एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स प्लीज. 1,50,000 के बना आपको. नॉर्मल 1 लाख. क्या आया जी? सुपर प्रॉफिट. क्यों कमा पा रहे हो जी सुपर प्रॉफिट? हाँ जी. गुडविल है गुडविल. बोलो कितने की गुडविल है फिर जो आप ये 50,000 के सुपर प्रॉफिट कमा पा रहे हो? व्हाट इज गुडविल? एन एसेट. प्रोडक्शन करते हो, मशीनरी पे करते हो, हाँ क्या ना? जल्दी बोलो. उसी का वही से बना हुआ माल बेचते हो आप. तो व्हाट इज गुडविल? एन asset which helps us to earn money. So how much goodwill we must be having which will enable us to earn 50,000 more than our competitors? 5 लाख का 10%. 5 लाख का 10% 50,000. तो कितना प्रॉफिट कमाया? 50,000. ये मशीन की वजह से कमाया, स्टॉक की वजह से कमाया, डेटर की वजह से कमाया, स्टॉक की वजह से कमाया, किसकी वजह से कमाया? सुपर प्रॉफिट इज द रिजल्ट ओनली ऑफ गुडविल. तो कितने की गुडविल है जो ये कमा के दे रही है आपको? 5 लाख. कैसे आया 5 लाख? ऐसा नाइबा 5 लाख. आई समझ? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR. सो दिस इज द ओनली चेंज. ये सब काम आप कल कर चुके हो. सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैसे आएगी? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR. दैट विल गिव यू गुडविल. कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलो जी. पक्का जी? करो जी फिर. TS34 क्वेश्चन मार्क कर लो. TS34 SC19. SC19 में मेथड अलग है लेकिन आप उसको सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के मेथड के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे. हाल फिलहाल प्लीज सॉल्व TS क्वेश्चन नंबर 34. अभिषेक, अगम, अक्षन, अनन्या जैन, अनीश, भव, दक्ष, दिलजीत, दिव्यांशु, गौरांग, गौरांग, गौरिश, हरप्रीत,
हुकुम, जसलीन, जेविश, जॉयश, केशव, जनेजा, खुशी, कृषांग, कृष्णा, सिक्का, माधव, मान्या, नमन, प्रतीक, रायमा, रायशा, सक्षम, समृद्धि, शौर्य, शिवांश, शिवास, सुमेधा, तनव, विभु, विहान, विराज, वृद्धि, गीतांश। कोई रह गया जी? हरनिध, शिवांगी, शौर्य, गुप्ता। एनीवन एल्स? श्रिया। निपट गया जी? चलें आगे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी। इलस्ट्रेशन 22 जी। इलस्ट्रेशन 22। हाँ जी, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन, पढ़ो जी क्या लिखा, 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years, 4 साल आपको दे रखे हैं जी, एवरेज निकालिए इनटू 3, कहानी खत्म। डन जी। दूसरा मेथड जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ, सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज और नॉर्मल चाहिए होता है, एवरेज निकाल दिया, नॉर्मल का समान ऊपर गिवन है जी। कैपिटल्स ऑफ ऋषि एंड सुमन आर 120 एंड 80, टोटल 2 लाख। 2 लाख का 12%, 24,000। व्हाट इज 24,000 जी? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज निकाल लिया जी, एवरेज माइनस नॉर्मल विल गिव अस इनटू 100 अपॉन विल गिव अस गुडविल। ब्रैकेट चेक कर लो। नेक्स्ट मैथड प्लीज। इलस्ट्रेशन 23 मैथड प्लीज। उसके लिए जी एवरेज प्रॉफिट चाहिए, चेक करो जी अगले पेज पे। बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 4 years. I hope you know how to calculate average profit. In the year 24-25, what will happen to 5,000? Add. In 2025-26, what will happen to depreciation? Add. Excluding depreciation है जी. So we should include it. That is, we should subtract it because depreciation is going to reduce our profits. So from here we will get our average profits. Normal profits के लिए क्या चाहिए होता? पिछले पेज पे आइए, कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए। अक्षय की कैपिटल प्लस विजय की कैपिटल प्लस अक्षय का करंट अकाउंट माइनस विजय का करंट अकाउंट, बिकॉज विजय करंट अकाउंट इज हैविंग अ प्लस जनरल माइनस एडवर्टाइजमेंट विल गिव अस into NRR upon 100 will give us average minus normal will give us into 100 upon NRR will give us. Next please. Illustration 24. Methods पढ़ लो please. पढ़ लिए? केड़े केड़े हैं? चलिए, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल के दे रखा। अगर बात करूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की, तो पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर विल गिव अस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। चेक कर लो, गिवन है, गिवन है। आगे गुडविल केड़े मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ। चलिए, सुपर प्रॉफिट के लिए चाहिए एवरेज, ऑलरेडी गिवन है। और क्या चाहिए? उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर चाहिए, गिवन है, निकल जाएगा। एवरेज माइनस नॉर्मल विल गिव अस इनटू 100 अपॉन, ब्रैकेट चेक करो, सी स्टैंड्स फॉर। फिर देख लो, क्वेश्चन आसान आते हैं कंपार्टमेंट में। नेक्स्ट प्लीज। क्या लिखा? पूरा चैप्टर आ गया जी एक इलस्ट्रेशन में, पढ़ लो।
आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर, कैपिटलाइजेशन ऑफ। पहले इंफॉर्मेशन चेक करो क्या गिवन है। सुना नहीं जी? मेरे को फॉर्मूला चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट का। गलत जवाब। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। एवरेज हमें कभी नहीं दी होती। हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं साल के एंड की। एवरेज है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। थोड़ी सी अकल लगाओ। जो धंधे में पैसा साल के शुरू में लगा हुआ है, क्या सारा साल वही पैसा लगा रहता है? जो पैसा धंधे में साल के एंड में लगा है, क्या सारा साल वही पैसा लगा है? दैट्स वाई दे टेक एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। लेकिन हम कोई नहीं करते जी। हम सिंपली क्या निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। उन्होंने हमें खुद निकाल के क्या दे दी, चेक करो। सो विल यूज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड टू कैलकुलेट व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट, बी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट्स। बिल्कुल ठीक है जी। सी, डी, विच वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। ई, किस चीज के लिए दे रखी है आपको ई इंफॉर्मेशन? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के सेकंड स्टेप के लिए। नेट एसेट्स, दैट इज एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस लायबिलिटीज। कहानी ओके जी? जल्दी बोलो जी। मैं टाइम खराब करूं इससे बेटर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना? क्वेश्चन लिख लो फिर। टीएस 36, डीके 19, असाइनमेंट 32। टीएस 36 चालू हो जाओ। टीएस 36 सरी अप। यानी एक आपका एवरेज प्रॉफिट वाला स्टेप यहां कर दिया आप ही के क्वेश्चन का। बाकी सब कुछ अपने आप करो जी।
मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप हर साल के प्रॉफिट में से मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस करो, या फिर आप एक ही बार एवरेज प्रॉफिट निकालो और एक ही बार उसमें से मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस कर दो। ये भी पड़े हैं पीछे। वो चेक कीजिए। हाँ भैया, लिस्टिंग बेचते हैं, देख लेना। सारे मैथड्स कर दिए जी आपके। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड,
तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। डन है जी? जरा चेक करें, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आंसर सेम है डिफरेंट है? सुना नहीं रहे? लेकिन जब एवरेज प्रॉफिट मेथड है और सुपर प्रॉफिट मेथड है, उसमें गुडविल डिफरेंट है। डन है जी? विच अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट मेथड? डोंट थिंक अबाउट बायर एंड सेलर। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। व्हाई? नो, it takes into account the real picture, not the average, not the estimation. See, what is this? Number of years off, which is purely an estimate. Purely an estimate. Capitalized value of business 80,000, एक्चुअल कमाया, हाँ के ना? नेट एसेट्स, हमारे एक्चुअल एसेट्स जो बैलेंस शीट में मौजूद हैं, लाइबिलिटीज एक्चुअल जो मौजूद हैं। यहां पर सिर्फ एक ही फैक्टर है जो एस्टीमेट के ऊपर बेस है, दैट इज NRR। वो तो इंडस्ट्री का ही लोग है ना जी, उसमें भी फेकनेस तो नहीं हो सकती। सो दिस इज द बेस्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इज दैट ओके जी? इलस्ट्रेशन 37, सॉरी लास्ट इलस्ट्रेशन जी आपकी, आ जाओ। इलस्ट्रेशन 26, पेज नंबर 2.27। हाँ जी, मैथड्स प्लीज। एंड सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज चाहिए, बी इंफॉर्मेशन। आगे एवरेज बोलिए। ए एंड सी इंफॉर्मेशन विल गिव यू नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज माइनस नॉर्मल विल गिव यू सुपर प्रॉफिट्स। बोलो जी। इंटू 100 अपॉन NRR विल गिव यू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल। जो पहला मेथड है जी आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके लिए एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे इंटू 100 अपॉन NRR विल गिव अस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो। माइनस नेट एसेट्स, एसेट्स में से गुडविल को ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है जी, माइनस लाइबिलिटीज। इसका क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 37। QR कोड की असाइनमेंट भेज रखी है जी आपको, बोलिए। 32nd क्वेश्चन सॉल्व करना जरा। इसका क्वेश्चन तो 37 है जी, जो भी की है। मेरे को 32nd क्वेश्चन सॉल्व कर दो आप, TS का। TS क्वेश्चन नंबर 32। कल का टॉपिक है सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए होता है जी? सुपर प्रॉफिट तो आपको निकल जाएंगे जी। गुडविल इज कैलकुलेटेड एट 60,000 अपॉन 4 विल गिव यू व्हाट इज 15,000। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, के लिए चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। बोर्ड पे एसेट्स बता सकते हो?
गिवन है जो 1 लाख, एक्सक्लूडिंग क्या है, विच इज 20। तो टोटल एसेट्स कितने के हो गए जी, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 120 में से 10 गए जी। हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड अब निकल जाएगी जी। अगर लाइबिलिटी से निकालोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल, एसेट से निकालोगे तो 120 माइनस 10, दैट इज 1,10,000। दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। वंस यू हैव कैलकुलेटेड योर सुपर एंड नॉर्मल प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट विल बी द टोटल ऑफ बोथ ऑफ देम। डन है जी। अब ध्यान से सुनिए जी, आपका कल का काम था जिसमें 24 क्वेश्चन तक आपका काम पूरा हो गया था। बचते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मींस 25 से लेकर 37। होमवर्क आपको आ जाएगा जी, चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया जी। बाकी होमवर्क अगर करोगे तो उसमें कोई अगर पॉइंट रहता होगा वो परसों आप मेरे से पूछ लीजिएगा। परसों वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। डन है जी। कल जीओपी का टेस्ट है, इट इज ऑफ 90 मिनट्स, 90 मिनट्स। तो 1:30 बजे आओगे तो 3 बजे तक का टाइम मिल जाएगा आपको, और 1:45 आओगे तो फिर आप देख लेना जी। मैं 1:30 बजे आओ, 1:30 बजे आओगे, 3 बजे वेले हो जाओगे। डन है। और दूसरा टाइम स्लॉट 4:15 का ही है जी, 4 बजे भी आ सकते हो।